हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अशांत बालक का अर्थ समझेंगे। संवेग का तात्पर्य होता है जो हृदय में या मन में उठने वाली जो भावनाएं होती हैं, एक प्रकार से वो संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, डर, भय, उत्साह, एक प्रकार से जुगुप्सा, घृणा, एक प्रकार से जो है ये विभिन्न प्रकार के जो संवेग होते हैं। तो ये जो संवेग हैं, इनमें जब किसी प्रकार का असंतुलन होता है, देश काल वातावरण के अनुसार जब ये उचित व्यवहार या उचित संवेगों का प्रदर्शन बालक में नहीं होता या बालक नहीं कर पाता, तो सामान्य रूप से इसे विक्षिप्त बालक कहा जाता है या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहा जाता है। तो जब बालक सामान्य रूप से अशांत होता है, जैसे कोई बात आ गया, कोई कार्य करना पड़ा तो उसको घबराहट होने लगेगी, उसको जो है बेचैनी सी होने लगेगी या फिर वो डरने लगेगा। मतलब एक प्रकार से दूसरे अर्थों में देखें तो ऐसा बालक जिसको अपने ऊपर विश्वास न हो, जिसके अंदर जो है अपने ज्ञान पर विश्वास न हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो प्रत्येक परिस्थिति, थोड़ी सी परिस्थिति बदलने पर वह घबराने लगेगा, उसे भय लगने लगेगा, वह चारों तरफ से सशंकित यानी शंकालु स्वभाव वाला व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगेगा। तो ऐसे ही बालकों को जो है संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहते हैं, या ऐसे बालकों को जो है हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक भी कहते हैं। तो आइए इस सब के विषय में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है, ऐसे बालक को आप पहले अर्थ देखते हैं। ऐसा बालक जो आवश्यकता हो या इच्छा हो, आवश्यकता या इच्छा के पूर्ति के जो साधन होते हैं, जैसे अगर वो कहीं मार्केट में गया है, उसको भूख लगी है और भूख लगी, उसकी आवश्यकता आ गई भूख की, अब उसको पूर्ति का साधन वो सोचेगा उस दुकान पे जाएं कि उस दुकान पे जाएं, वो महंगा मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा, उसका अच्छा होगा, उसका नहीं। एक प्रकार से उसके जो पूर्ति के साधन हैं, उन पूर्ति के साधन और अपनी आवश्यकता के बीच असंतुलन, संवेगात्मक रूप से असंतुलन की स्थिति प्रदर्शित करता है या असंतुलन वाला व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात वह संकोच ज़्यादा करता है, फिर वह संकोच प्रवृत्ति का ज़्यादा होगा, या तो फिर कोई अन्य आवश्यकता है तो उसमें जैसे अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, पैसा देने वाले हैं पिताजी थोड़ा सा भी लेट के उसे अत्यधिक क्रोध होने लगेगा। उसी तरह से अनेक प्रकार की आवश्यकता में को पूरा करने लिए जो अनेक साधन हैं, उन अनेक साधनों के बीच में कभी क्रोध, कभी संकोच, कभी भय, कभी नकारात्मक सोच, हमेशा उल्टा सोचना, या देरी होने पर उसके मन में घुटन होने लगता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको चिंता और अपनी आवश्यकता को लेकर के व्याकुलता यानी बेचैनी उसके अंदर बनी रहती है। यानी आवश्यकता और इच्छा और उसके पूर्ति करने वाले साधनों के बीच उसके अंदर घुटन, चिंता, व्याकुलता, अत्यधिक क्रोध, संकोच, भय, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ इत्यादि बनी रहती हैं या होती रहती हैं। तो ऐसे बालक को संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहते हैं। ऐसे बालक को क्या कहते हैं? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहते हैं। तो दूसरे अगर अर्थों में देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति यानी सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, उस सामान्य दिनचर्या में भी ऐसे बालक क्या होते हैं? सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दिनचर्या में भी वह परिस्थितियों के बीच अपने आप को हमेशा भय यानी सशंकित रखते हैं, चिंता होती है उनको, व्याकुलता होती है। सामान्य परिस्थितियों में भी उनको न अपने ऊपर विश्वास, न दूसरे के ऊपर विश्वास, न साधन पर विश्वास, और उसमें जो है कभी जो है वो प्रसन्न होगा तो कभी तत्काल में अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा, तो कभी आक्रामक बन जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों, सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा अगर वह व्यवहार प्रदर्शित करता है तो ऐसे बालक को क्या बोलते हैं? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक बोलते हैं। दूसरे अगर इसी बात को अगर देखा जाए दूसरे अर्थों में, तो सामान्य दिनचर्या में यानी वह किसी धैर्य का अभाव होता है, उसके अंदर किसी चीज़ की कष्ट सहन करने की या सहनशीलता का अभाव होता है, और अपने ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता, अपने संवेगों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने विभिन्न क्रियाकलाप व्यवहार के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण से वह देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार मानसिक संवेगात्मक रूप से
डिस्टर्ब हो जाता है या असंतुलित हो जाता है तो ऐसे बालक को भी संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहते हैं। संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? अशांत बालक होते हैं। और अगर हम सिंपल में बात करें तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक नाराज और छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक खुश होता हो और उसका महत्व न समझता हो, ऐसे लोगों को संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहा जाता है या संवेगात्मक रूप से अशांत व्यक्ति कहा जाता है। और थोड़ा सा व्यवस्थित शब्द में देखें, थोड़ा स्टैंडर्ड बात सोचते हुए देखें तो ऐसे बालक जिसका अपने ऊपर नियंत्रण न हो, अपने संवेग के ऊपर न नियंत्रण हो और अपने शरीर के ऊपर न नियंत्रण हो, अत्यधिक आक्रामक हो जाता हो, यानी अपनी मानसिक यानी अपने ज्ञान के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कुछ न नियंत्रण हो, और साथ ही वह आत्मविश्वास की कमी हो, साथ ही क्या हो? आत्मविश्वास की कमी हो। वह साधन पर भी आत्मविश्वास हो, चाहे स्वयं पर आत्मविश्वास की बात आए, चाहे दूसरे पर आत्मविश्वास की बात आए, इसमें क्या हो? कमी हो। तो ऐसे बालक सामान्य परिस्थिति में भी, सामान्य व्यवहार में भी असंतुलन हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं संवेगात्मक रूप से। संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? असंतुलित हो जाते हैं, या वह अपने को घुटन महसूस करते हैं, व्याकुलता महसूस करते हैं, चिंताग्रसित हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसे बालकों को भी संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहा जाता है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक का सीधा सीधा तात्पर्य है कि वह देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार संवेगों का उचित प्रयोग, संवेगों का उचित नियंत्रण, संवेगों का व्यवस्थित ढंग से समझने इत्यादि की प्रवृत्तियां बड़ी कम होती हैं। ऐसे बालक को अशांत बालक या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहते हैं। लगभग मैं आपको 5-6 अर्थ बताया हूँ। आप इसका अर्थ जितनी बार आप सुनते जाएंगे, स्वयं से आप समझते हुए आप आराम से लिख सकते हैं। याद रखिए, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जब तक आपका अपना ज्ञान न हो तब तक मेरी भी असफलता है और आपकी भी असफलता। इसका 5-6 अर्थ मैं बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।